ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि प्रिंस जी अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद हम स्वागत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जसवंत नगर जैन समाज की ओर से हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं गुरुदेव। आज न जाने कितने पुण्य कर्मों का सहयोग रहा होगा जो हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब से आपने यहाँ पे जब से यहाँ चतुर्मास की स्थापना हुई है गुरुदेव, तब से मन था कि आपके एक बार दर्शन हो जाएं, लेकिन लगातार इतने त्योहार, इतने उत्सव, इतने कार्य की दर्शन हो ही नहीं पाए। दीपावली का उत्सव समाप्त होते ही अपने कप्तान साहब से आदेश लेकर आपके दर्शन के लिए चला आया गुरुदेव। अपनी कृपा आप बनाए रखिएगा हमारे ऊपर गुरुदेव, सबसे बड़ी बात यही है। हमारा गुरुदेव प्रश्न ये है कि हम लोग गुरुदेव इतने बिजी रहते हैं अपने जीवन में कि जो श्रावक के षट आवश्यक कर्म होते हैं उनका विधिवत पालन हम लोग नहीं कर पाते। खासकर सबसे बड़ी बात है प्रतिदिन देव दर्शन। हालांकि हमने अपने आवास में एक मंदिर बनवा रखा है, वहां जाके हम और हमारी वाइफ प्रतिदिन भक्तांबर का पाठ करते हैं और जितना हम लोगों से हो सकता है जप वगैरह करते हैं, लेकिन जो नियमित पालन होते हैं वो हम नहीं कर पाते गुरुजी। तो कुछ आप ऐसा हमें बताइए जिससे ये जैन धर्म में जो जन्म मिला है मुझे, ये हमारा सफल हो जाए और ये जो लंबा जो हमारा समय चलेगा इस पुलिसिंग में, एक सफल पुलिस अधिकारी मैं बनूं गुरुजी। बस इतना ही आपसे चाहते, कुछ ऐसा आप बता दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्म को जैन दर्शन ने एक ही प्रकार का नहीं कहा, धर्म के अनेक रूप हैं। डॉक्टर का और पुलिस का, इन दोनों का सबसे पहला धर्म है, डॉक्टर का सबसे पहला धर्म है कि उसके पास आए हुए मरीज को बचाना, उसको बचाने में मंदिर छूटे तो छूट जाए, भोजन छूटे तो छूट जाए। इसी प्रकार पुलिस का सबसे पहला काम है सेना का। सेना के लिए देव दर्शन का नियम नहीं दिया जाता, भगवान के दर्शन पूजन का नियम नहीं दिया जाता, क्योंकि सैनिक किसी भी समय किसी भी पोजीशन में, युद्ध की पोजीशन में है, अब उस समय उसके लिए, और वो कहाँ है, कैसा है, तो सबसे बड़ा कानून की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, अपराधी से समाज को बचाना, इससे बड़ा मंदिर का धर्म दूसरा नहीं हो सकता। सैनिक वो चीज है, मैं कई बार प्रश्नों में बोल चुका हूं, वो भली मंदिर नहीं आ रहा है लेकिन मंदिर आने वालों को सुरक्षा दे रहा है, मंदिर आने वालों की बाधाओं को हटा रहा है। आज देश के जितने सैनिक सीमाओं में पड़े हैं, हम यहां जितना भी पुण्य कमा रहे हैं, उन सैनिकों को तो बेचारे ना तो प्रवचन सुनने मिल रहा है, ना कभी भगवान का दर्शन मिलना है, तो क्या उनके कभी पुण्य ज्ञान नहीं होगा? देश के अंदर जितने पुण्य कमा रहे हैं, जितनी हम साधु संत तपस्या कर रहे हैं, उस सबका छठा भाग अपने आप कट के उन सैनिकों के खाते में जाता है। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वह उद्देश्य भी धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म कहलाता है। क्षत्रिय धर्म के लिए ऋषभदेव ने वैश्य धर्म से भी ऊपर कहा। क्षत्रिय का अर्थ ही होता था जो समाज को अपराधों से बचाए, अपराधियों को दंडित करे। ऋषभदेव ने पिछी ही नहीं दी है, हमें पिछी दी है तो आप लोगों को तलवार दी है। ऋषभदेव खुद जानते थे कि तलवार जब चलेगी तो कोई ना कोई तो मरेगा, तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो मरेगा। और कौन दे रहा है तलवार? अहिंसा का पुजारी, अहिंसा धर्म का प्रचार करने ऋषभदेव आए। तीर्थंकर थे, असहिंसा के मसीहा थे, अहिंसा का उपदेश देने दुनिया में आए थे, और वो तलवार का उपदेश दे रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, तलवार भेंट में दे रहे हैं। और वो खुद जानते हैं कि तलवार जब भी चलेगी किसी जीव का मरण होगा। लेकिन उन्होंने उस तलवार में भी अहिंसा देखी, उस तलवार में भी धर्म देखा। तलवार में धर्म, पीछे का धर्म तो समझ में आता है,
ये जब भी चलेगी किसी को बचाएगी, ये जब भी चलेगी किसी को, और तलवार जब भी चलेगी जब किसी को मारेगी। और दोनों को उन्होंने धर्म की कोटि में रखा, क्योंकि वह तलवार से मार रहा है, मार नहीं रहा। कितनी बड़ा हिंसक क्यों ना हो सैनिक को हत्यारा नहीं कहा जाता। 24 घंटे मारने का भाव किया है उसने, बंदूक पे खटका युद्ध के समय 24 घंटे क्या भाव कर रहा है मारने का, और निशाना बना के मार रहा है। ऐसा नहीं कि धोखे से चल जाए, निशाना बांध के चूक नहीं जाए तो भी वो हत्यारा नहीं है, देश रक्षक कहलाता है। इसलिए कोई बात नहीं, आप अपने धर्म से, अपने धर्म की स्थिति में दृढ़ रहें, कायम रहें। अपराधियों को दंड देने में आपका विल पावर मजबूत रहे। उस समय तुम्हें हमारी पीछी याद नहीं आए, उस समय तुम्हें बंदूक की याद आए, यही आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय प्रिंस जी, डिप्टी एसपी शाहजहांपुर। और सैनिक का कितना बड़ा योगदान होता है पूज्य श्री ने अभी बताया। बहुमान करके जाइएगा कि आप एक ऐसे सुंदर प्रोफेशन में हैं जहां देश की रक्षा आपको करनी है। और कितनी बड़ी बात कही, आप जहां सुरक्षा करते हैं हम सुरक्षित महसूस होते हैं, हमारा सारा पुण्य आपको मिलता है। जयपुर से श्री जितेंद्र जैन जी से अनुरोध करूंगा, आए और अपना प्रश्न रखें। साथ में उनकी बिटिया कुमारी देशना भी साथ में आ जाए, आइएगा। हेलो, गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से त्रियोग बार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आपने दीपावली के दिन सभी को उपदेश दिया था कि दीपावली जो है निर्माण लाडू के बाद ही घर पर पूजा करना है ना, लेकिन 90% लोग जो है निर्माण लाडू से पहले ही सबने घर पे पूजा कर ली, तो इसमें उनको क्या लाभ है, क्या हानि है, कृपया प्रकाश। जो हो चुका है वो हो चुका है, कर ली किसी, ऐसी बात नहीं। 90% नहीं, अभी कल ही प्रश्न आ जाएगा कि 90% लोगों ने निर्माण लाडू के बाद पूजा की। हाँ, आपके ग्राम में ऐसा हुआ होगा कि इसे 90%, आगरा में तो सबने दूसरे दिन की, राजस्थान में दूसरे दिन की, बहुत सारे लोगों ने की। ठीक है, अब जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। और कुमारी देशना, सांगानेर, जयपुर। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि मेरे जो पापा है वो हर साल शिविर में जाते हैं, तभी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं उनके साथ नहीं बना पाती मेरा जन्मदिन, तो ये मैं सुख बनाऊं इस पे या दुख बनाऊं? शिविर में आते हैं, उसी शिविर के बीच में मेरा जन्मदिन होता है, तो मैं अपने जन्मदिन में सुख मनाऊं या दुख मनाऊं? बहुत खुशी मनाओ। कम से कम मेरे जन्मदिन में पापा धर्म कर रहे हैं, उनसे कह दिया करो कि तुम शिविर में जिस दिन मेरा जन्मदिन आए महाराज जी को नमोस्तु कर लिया करो, इससे अच्छा और क्या मिलेगा जन्मदिन। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपके पापा आपके जन्मदिन पर पूज्य गुरुदेव के पास रहते हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। और मैं आवाज देना चाहूंगा आनंद प्रकाश जी